हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल करंट अफेयर्स क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 4 अगस्त 2023 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किसने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर हिमंत बिस्वा शर्मा होगा। व्याख्या। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आधिकारिक तौर पर अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए एक ऐप और एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। असम सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन नामक एक विशाल पहल की घोषणा करके अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस परियोजना का लक्ष्य सितंबर में एक ही दिन में 1 करोड़ पौधे लगाना है, जो राज्य की हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 17 सितंबर को राज्य भर के महिला स्वयं सहायता समूहों के लगभग 40 लाख सदस्य व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य दो पौधे लगाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे कुल 80 लाख पौधे लगेंगे। शेष 20 लाख या अधिक पौधे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, चाय बागान श्रमिकों, सरकारी अधिकारियों, पुलिस और वन बटालियनों और राज्य की आम जनता सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों द्वारा लगाए जाएंगे। इसके अलावा, जो व्यक्ति खुद को अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप या पोर्टल पर पंजीकृत करते हैं और पौधे लगाते हुए अपनी जियोटैग की गई तस्वीरें अपलोड करते हैं, उन्हें उनके बैंक खाते में 100 रुपये का इनाम मिलेगा। वर्ष 2025 तक असम का लक्ष्य 5 करोड़ पौधे लगाने का है, जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट ने जाति आधारित सर्वेक्षण फिर से शुरू करने का आदेश दिया है? दोस्तों, आपका सही आंसर बिहार के पटना हाईकोर्ट होगा। व्याख्या। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण फिर से शुरू करने का आदेश दिया, जिसकी शुरुआत सबसे पहले खुद पटना के डीएम चंद्रशेखर ने वार्ड 10 फुलवारी शरीफ पटना में की थी। कोर्ट ने 4 मई को अंतरिम आदेश के जरिए जाति सर्वेक्षण पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि राज्य सरकार सर्वेक्षण कराने में सक्षम नहीं है। मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय ने पूरे बिहार में सर्वेक्षण जारी रखने के पिछले आदेश को बरकरार रखा और राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया। सर्वेक्षण 2 चरणों में होना था, जो मई में समाप्त होने वाला था। पहला दौर इस साल जनवरी में पूरा हुआ, जिसमें घरों की गिनती का काम हुआ। दूसरा राउंड 15 अप्रैल को शुरू हुआ और मई में पूरा होने वाला था। इस दौर में राज्य लोगों से उनकी जाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में डेटा एकत्र कर रहा था। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने सांस्कृतिक उत्सव आदि पेरुक्कू मनाया है? दोस्तों, आपका सही आंसर तमिलनाडु होगा। व्याख्या। तमिल सांस्कृतिक समुदाय आदि पेरुक्कू, जिसे पाथिनेट्टम पेरुक्कू भी कहा जाता है, को मानसून के मौसम और मिट्टी की उर्वरता का सम्मान करने के लिए एक शुभ त्योहार के रूप में मनाता है। आदि पेरुक्कू दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक मानसून त्योहार है, जो तमिल महीने आदि के 18वें दिन होता है। परंपरागत रूप से जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में मनाया जाने वाला यह उत्सव जल निकायों के प्रति आभार व्यक्त करने पर केंद्रित है, क्योंकि आदि के पूरे महीने को मानसून के मौसम की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यह आनंददायक घटना जल स्थिरता को बढ़ावा देने के इर्द गिर्द घूमती है और इसमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और रीति रिवाज शामिल हैं, जो आने वाले समृद्ध वर्ष के लिए जल देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए परिवार विशेष व्यंजन तैयार करने और एक भव्य दावत में भाग लेने के लिए एकजुट होते हैं। आदि पेरुक्कू उत्सव का एक दिलचस्प पहलू देवी पार्वती की पूजा है, जिसमें महिलाएं उनकी और परमात्मा दोनों की प्रार्थना करती हैं। उत्सव में चावल आधारित व्यंजनों की एक श्रृंखला भी प्रदर्शित की जाती है, जिसमें इमली चावल और दही चावल जैसे पारंपरिक पसंदीदा व्यंजन शामिल हैं, जो पोंगल की रमणीय मिठास से पूरित है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में सर्वाधिक अरबपति विधायकों के साथ कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? दोस्तों, आपका सही आंसर कर्नाटक राज्य होगा। व्याख्या।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने हाल ही में भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों की संपत्ति का व्यापक विश्लेषण किया। रिपोर्ट विधायकों की औसत संपत्ति, अरबपति विधायकों का प्रतिशत और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालती है। कर्नाटक प्रति विधायक उच्चतम औसत संपत्ति और सबसे अधिक अरबपति विधायकों वाले राज्य के रूप में उभरा है, जबकि उत्तर प्रदेश दोनों श्रेणियों में पीछे है। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक विधायक की औसत संपत्ति 13.63 करोड़ रुपये है। यह आंकड़ा देश भर में विधायकों की सामूहिक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक महत्वपूर्ण वित्तीय स्थिति का संकेत देता है। विश्लेषण किए गए राज्यों में कर्नाटक 223 विधायकों के साथ सूची में शीर्ष पर है। ADR रिपोर्ट में बताया गया है कि विभिन्न राज्य विधानसभाओं के 4001 विधायकों में से 88% अरबपति हैं। इस श्रेणी में भी कर्नाटक सबसे आगे है, जिसके 223 विधायकों में से 32% अरबपति हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में विश्लेषण किए गए 403 में से केवल 0.25% अरबपति विधायक हैं। रिपोर्ट में विधायकों की मौजूदा औसत संपत्ति की तुलना पिछले वर्षों के आंकड़ों से भी की गई है। इससे पता चलता है कि समय के साथ विधायकों की औसत संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। औसत संपत्ति 2018 में 34.59 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023 में 64.39 करोड़ रुपये हो गई है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में कौन सा देश अब भारतीय रुपये में व्यापार कर सकता है? दोस्तों, आपका सही आंसर मलेशिया देश होगा। व्याख्या: विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत और मलेशिया के बीच व्यापार अब अन्य मुद्राओं के अलावा निपटान के माध्यम के रूप में भारतीय रुपये (INR) का उपयोग करके किया जा सकता है। ये घोषणा एक दिन पहले वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विदेश व्यापार नीति FTP 2023 के लॉन्च के बाद हुई, जिसने रुपये को वैश्विक मुद्रा के रूप में स्थापित करने के सरकार के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की। इन समझौतों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए प्रमुख मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों का एक लंबा इतिहास है और हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा कि हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है: A. द्रौपदी मुर्मू, B. नरेंद्र मोदी, C. राहुल गांधी, D. राजनाथ सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. नरेंद्र मोदी होगा। व्याख्या: लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पुणे, महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक की 130वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किया गया। प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर यह पुरस्कार योग्य प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। ये प्रतिष्ठित सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की उन्नति और विकास के लिए असाधारण समर्पण का प्रदर्शन किया है, जिनका योगदान उल्लेखनीय और असाधारण से कम नहीं है। 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थापित इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का उद्देश्य लोकमान्य तिलक की स्थायी विरासत का सम्मान करना है। श्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले 41वें प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। पिछले वर्ष प्रसिद्ध वरिष्ठ वैज्ञानिक टेसी थॉमस को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था, जिन्हें अक्सर भारत की मिसाइल महिला कहा जाता है। सुश्री थॉमस ने अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल प्रणालियों के लिए परियोजना निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश की रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया।